Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज माइपाल सिंह। आई वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल गाइडली। सो आज का जो पार्ट है इसमें मैं आपको एक बहुत ही अच्छा ट्रिक पढ़ाने वाला हूँ जो कि यूनिट डिजिट को फाइंड आउट करने के लिए होगा। तो हम यूनिट डिजिट को किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं वो आज हम सीखेंगे। और आप कोई भी वीडियो कोर्स या किसी भी टाइप का कोर्स खरीदना चाहते हैं तो आप MAHI माही कोड का यूज करें, उसमें 35% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। सो चलिए बात करते हैं आपके यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट पर। तो यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन कैसे आते हैं कि जैसे आपको दिया गया कि 2⁴413 का यूनिट डिजिट बताइए, या फिर 3⁴54 का यूनिट डिजिट, या 5⁴47 का यूनिट डिजिट। तो जब भी पावर के फॉर्मेट में यूनिट डिजिट होता है ना, तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा, आपको कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ, पावर को हमेशा आपको क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक सीधे सीधे बता रहा हूँ, पावर को 4 से डिवाइड करिए, 4 से डिवाइड करना है। यू हैव टू डिवाइड द पावर बाई 4 एंड फाइंड आउट द रिमाइंडर। तो जो आपका 413 पावर, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2⁴413। सो इफ आई डिवाइड दिस नंबर बाई 4 देन आई विल गेट रिमाइंडर एज 1। देन अप्लाई दैट रिमाइंडर एज इन द पावर के फॉर्मेट, in the form of the power. So if whatever be the unit digit of this number will also be the unit digit of this number. So 2 will be the unit digit of this whole expression. तो आपको क्या करना है, सीधे 4 से डिवाइड करना है बस। तो अगर आपके पास ये वाला पार्ट है तो 54 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर आएगा 2, राइट। तो 3⁻² जो पार्ट देगा ना, जो यूनिट डिजिट देगा 9, तो यही यूनिट डिजिट इसका भी होता है। इन द सेम वे अगर मैं 4⁵547 है तो इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आएगा 3। सो 4⁻³ विल गिव यू 4 एज एन यूनिट डिजिट। सो दिस 4 यूनिट डिजिट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ दिस पार्ट ऑल्सो। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये 4 से ही डिवाइड क्यों किया गया। तो हमने क्या कहा कि एक साइक्लिसिटी होता है, रूल ऑफ साइक्लिसिटी। रूल ऑफ साइक्लिसिटी वाला जो पार्ट होता है ना, उसमें क्या करते हैं हम, साइकिल्स फाइंड आउट करते हैं। तो 2 का जो साइकिल होता है वो 4 बनता है। जैसे मैंने कहा कि 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, 2⁻4, 2⁻5, 6, 7 एंड 8। तो देखिए यहाँ पर यूनिट डिजिट 1 आता है, यहाँ पर यूनिट डिजिट 2 आता है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है। यूनिट डिजिट में लिख रहा हूँ। तो वापस 32 का 2 आएगा, 64 का 4 आएगा, और 128 का 8 आएगा, और 256 का 6। तो देखो 2486 2486 आपका रिपीट हो रहा है ना। सो दिस इज नोन एज द रूल ऑफ द साइक्लिसिटी। तो 2 का साइक्लिसिटी भी 4 होता है, 3 का साइक्लिसिटी भी 4 होता है, 7 का भी 4 होता है, 8 का भी 4 होता है। इन द सेम वे 4 और 9 बोथ हैव द साइक्लिसिटी एज 2 एंड रिमेनिंग नंबर्स 0, 1, 5, 6 ये सारे के सारे नंबर्स का साइक्लिसिटी 1 होता है। तो हमने क्या कहा कि 4 और 2 और 1 का एलसीएम ले लें, तो वी कैन अज्यूम कि एवरी नंबर एज 4 एज एन साइक्लिसिटी, बट एक्चुअल में 2 और 1 होता है। तो सभी का एलसीएम लेके मैंने कहा कि सबका साइक्लिसिटी हम अज्यूम कर सकते हैं, एक्चुअल में नहीं होता, क्योंकि इन सबका एलसीएम 4 आ जाता है, राइट। और जिनका साइक्लिसिटी 1 होता है उनका यूनिट डिजिट कभी चेंज नहीं होता। 15 के ऊपर आप कितना भी पावर लगा दें, चाहे 22 लगा दें, चाहे 15 के ऊपर आप 24 पावर लगा दें, इसके लास्ट में तो 5 ही आएगा। इन द सेम वे इन सब के लास्ट में हमेशा ये यूनिट डिजिट सेम रहता है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको करना है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करोगे तो एक रिमाइंडर आएगा, तो 7 के ऊपर, अब इसके आगे क्या लिखा हुआ है इसका भी मैटर नहीं करता, बिकॉज यूनिट डिजिट हमेशा, यूनिट डिजिट मींस लास्ट वाले डिजिट पर ही डिपेंड करता है। तो 7 के ऊपर एक पावर आ जाएगा क्योंकि ये रिमाइंडर बचा था, तो यूनिट डिजिट यहाँ पर 7 आएगा। तो इस पूरे नंबर का भी यूनिट डिजिट 7 ही है। तो जैसे यहाँ पर अगर इस 8 के आगे और भी कुछ लिखा होता, मान के चलो ये 18⁻54 होता, तो भी कोई चेंज नहीं आता। आप इसको 4 से डिवाइड करते, रिमाइंडर आता 2, तो 8 के ऊपर पावर 2 लगाया, लास्ट में क्या आने वाला है 4। तो इस वाले केस में भी 4 आएगा, इसके केस में भी 4 ही आएगा। समझ में आ रहा है। तो आगे क्या लिखा हुआ उस पर डिपेंडेंट नहीं होता है यूनिट डिजिट। अब देखो इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या रिमाइंडर आएगा 3। तो 9⁻³ यूनिट डिजिट क्या आता है आपके लास्ट में 9 आता है ना।
तो इस पूरे नंबर के यूनिट डिजिट भी आपका क्या आएगा, 9 आएगा। तो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी हो जाता है और पावर्स के फॉर्मेट में इवन ये बैंक एसएससी में तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आजकल आपने देखा होगा बैंकिंग में भी मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन 2018 और 17 में पूछे गए थे, राइट। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, अभी अभी हमने कहा था कि अगर इसको 4 से डिवाइड करें तो एक रिमाइंडर, राइट। तो आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना और आंसर मैच करना। तो यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, 4 से डिवाइड करें तो एक रिमाइंडर, तो 7 रेज टू पावर 1 आपको 7 ही देगा। यहाँ पर 3, तो यहाँ पर आपको 9 मिलने वाला है इनटू, और सब में मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन होगा, एडिशन है तो एडिशन होता है। अब आप देखो यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ रहा है, जब भी आप 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0। रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 0, रिमाइंडर इज 0। तो जब भी आपका 0 रिमाइंडर आएगा ना, तो जो भी यूनिट डिजिट है उसके ऊपर हमेशा पावर 4 अप्लाई करना है, हमेशा क्या करना है, पावर 4 अप्लाई करना है, और जो भी यूनिट डिजिट आएगा उससे मल्टीप्लाई करना है। अब देखो यहाँ पर भी 4 से ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है ना, तो मैंने कहा था ना कि इसके ऊपर कोई भी 0 रिमाइंडर जैसे ही आएगा तो कोई भी यूनिट डिजिट हो उसके ऊपर पावर 4 ही अप्लाई करना है। तो यहाँ से 7 और 9 से आपका कितना आ गया, 63, तो इनका 3 आ गया। अब आप देखिए कि 4 रेज टू पावर 4 क्या देगा आपका, 16 इंटू 16 6 देने वाला है, और ये 2 रेज टू पावर 16 भी तो 16 का भी तो 6 आता है, तो 6 इंटू 6 आपके पास क्या आ गया, 18। अब देखो 3 इंटू 6 क्या देगा, 18, तो लास्ट में क्या आएगा 8, तो आंसर आ गया 8। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन जो होते हैं ना वो 30 to 40 सेकंड में हार्डली हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पर ये फैक्टोरियल के फॉर्मेट में दे रखा है। अब आपको लग रहा होगा कि भाई 100 बार यूनिट डिजिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप फैक्टोरियल्स की वैल्यू को जानते हैं, फैक्टोरियल 1 1 होता है, फैक्टोरियल 2 आपका 2 होता है, फैक्टोरियल 3 आपका 3 होता है, 6 होता है, फैक्टोरियल 4 आपका 24 होता है, फैक्टोरियल 5 आपका 120 है, और फैक्टोरियल 6 आपका क्या है, 720 होता है, और फैक्टोरियल 7 आपका 5040 होता है, और फैक्टोरियल 8 की बात करें तो 40320। तो आप देखो 5 के बाद जितने भी फैक्टोरियल्स हैं उन सब में यूनिट डिजिट कॉमन है, तो 5 के बाद सबकी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। आपको कैलकुलेशन क्या करना है, इसमें 1 आएगा, इसमें 2 आएगा, इसमें 6 आएगा, और इसमें 4 आएगा। तो 4 और 6 10, और 1 और 3 13, तो लास्ट में क्या आएगा 3। तो आपका अगेन 30 to 40 सेकंड में फैक्टोरियल से रिलेटेड भी क्वेश्चन हो जाते हैं यूनिट डिजिट वाले, अगर आपको ये चीजें पता हैं तो। अब देखिए पावर भी अगर दे रखा होता तो इसके आगे तो सब 0 हो जाता ना, तो 1 के ऊपर 1, 2 के ऊपर 2, और फैक्टोरियल 3 क्या होता है, 6 होता है, तो 3 के ऊपर 4 पावर है, यहाँ 24 के ऊपर 4 पावर है, राइट। तो यहाँ से तो 1 मिलेगा, यहाँ से आपको 4 मिलेगा। 6 के ऊपर कुछ भी पावर आए वो हमेशा यूनिट डिजिट 6 ही देता है। अब यहाँ पर एडिशन का साइन है तो एडिशन लगा रहे हैं। अब देखो 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर, मैंने कहा था ना 4 के ऊपर पावर 4 ही लगाना है, तो 4 के ऊपर 4 पावर लगाओगे तो 16 इंटू 16 होगा ना, तो दैट इज अगेन इट विल गिव यू 6, 256 होता है। तो अब आप देखिए 12 और 5 17, तो लास्ट में क्या आएगा 7, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 7। तो इस तरीके से आप सारे के सारे क्वेश्चंस यूनिट डिजिट के सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये ट्रिक बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। कोई डाउट है तो कमेंट करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.